जो रस्साकशी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बहुत लेकर आ रही है, लेकिन इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का ये कोई हल नहीं हो सकता कि इंतखाबात अर्ली हो जाएं इन आइज ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन मुबशर लुकमान साहब, आपने जो अक्टूबर वाली डेट बताई है, आइडियली या कॉन्स्टिट्यूशनली या फिर कानूनी तौर पर वैसे तो यही बनती है, लेकिन एक बहुत बड़ी जमात जो कि पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात होना क्लेम करती है, उसके साथ सीएम पंजाब मिले हों, सीएम केपी के उनके अपने हों और क्लेम करती रही हो अभी की हुकूमत के हम लोग एट एनी कॉस्ट अगर असेंबलियां तहलील करेंगे तो हम लोग इंतखाबात करेंगे, असेंबलियां तहलील नहीं करेंगे, सिर्फ रेजिग्नेशन खेलेंगे तो हम इंतखाबात नहीं कराएंगे, तो तब तक तो इंस्टेबिलिटी चलती रहेगी। आपके ख्याल में इमरान खान साहब चुप करके बैठेंगे अगर इंतखाबात अर्ली ना हुए, और अगर चुप करके नहीं बैठेंगे तो स्टेबिलिटी आएगी कहीं से? पहली बात तो यह है कि इंतखाबात जल्दी हों या बाद में हों, अगर पीटीआई को वो मेजॉरिटी नहीं मिलती जिसकी वो ख्वाहिश कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने उस पर इल्ज़ाम लगा देना है, तो फिर ये तो एक ड्रामा चलता रहेगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि पीटीआई की ख्वाहिश पे या किसी पार्टी की ख्वाहिश पे, पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश पे या पीएमएलएन की ख्वाहिश पे, जेयूआई की ख्वाहिश पे, इलेक्शन वक्त से पहले क्यों हो, क्यों कराए जाएं बार बार, जो एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है, जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है। अब बसरा साहब उसको जो मर्जी कहें, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है। और यानी आप देखें कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 3 महीने के अंदर 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए, तो वहां पे तो जमहूरियत खतरे में नहीं पड़ी और वहां पे तो कोई बैरूनी साजिश भी नहीं थी। खैर वो यहाँ पे भी नहीं, लेकिन उन्होंने बहाने नहीं बनाए। दूसरी बात आपको बताऊं कि ये जो बातें कर रहे हैं कि जी मार्च से पहले इलेक्शंस हो जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं होंगे। मैं आपको रीजन बता देता हूँ। परवेज अलाई गुजरात को डिवीजन बनाना चाहते हैं, कई बिलियंस उन्होंने उसके लिए एलोकेट कर दिए। मोनस अलाई ने वहां पे 3,000 एकड़ जमीन खरीद ली है और वो उसके ऊपर अपना वो स्कीम्स अनाउंस करवा रहे हैं और उसके ऊपर एक प्रॉफिट है। फिर एलडीए को आप जरा जाके देख लें लाहौर में कि वहां पे क्या बंदर बांट हो रही है इस वक्त और कौन कौन से प्रोजेक्ट पे कितना पैसा खाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है। तो आपके ख्याल में ये सब कुछ बंद कर देंगे अपनी कमाइयां? ये हॉप करके दूसरी साइड पे जरूर जा सकते हैं, लेकिन ये असेंबली तहलील नहीं कर सकते। और खान साहब ने अगर करनी थी तहलील, देखिए आप कह रहे हैं कि हम इस्तीफे देंगे वरना इलेक्शन करा दो, तो आप दें ना इस्तीफे। जो आप इस्तीफे देंगे वहां पे बाई इलेक्शन हो जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। किसने आपको रोका इस्तीफा देने से? वो आपका एक नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल लेकिन राइट है। मुबशर लुकमान लेकिन साहब, अब इस्तीफे और असेंबली तहलील करने के अंदर तो जमीन आसमान का फर्क होगा ना। मोनस इलाही साहब फिर ब्लफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं इशारे क्या की बेसिस के कह ऊपर रहा खान साहब के हम तहलील कर मैं देंगे। इसलिए क्या बोल रहे हैं अनीका, जिस वक्त वो ये बात कर रहे थे उस वक्त उन्होंने दो बातें की। एक, उन्होंने कहा कि हम असेंबलियां तहलील कर रहे हैं और इस्तीफे दे रहे हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि अब मैं मुशावरत करूंगा। यानी पहले आपने फैसला कर लिया और मुशावरत आपने बाद में करनी। ये तो मुझे पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मुझे तो ये समझ नहीं आया। दूसरी बात यह है कि महमूद खान तो उनकी दूसरी कुर्सी पे बैठे हुए थे, साथ वाली कुर्सी पे। महमूद खान को वहीं पे कहते अभी केपी के असेंबली डिसॉल्व कर दो, यहीं पे पब्लिकली कर दो, सबके सामने, अवाम को भी गवाह बनाओ, खुदा को भी गवाह बनाओ। व्हाट वाज स्टॉपिंग हिम? देखें, बातें कुछ और हैं करने की। अब दूसरी बात आपको बताता हूं कि अक्टूबर से पहले क्यों नहीं इलेक्शन हो सकता। मार्च तक अगर ये नहीं करा सकते, अगर मार्च में आपने इलेक्शन कराना है, तो उसके लिए अगले 10 दिन के अंदर असेंबली का डिसॉल्व होना, इंटरिम गवर्नमेंट का आना, जो कि 10 दिन में नहीं हो सकती क्योंकि लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है वो एग्री नहीं करेंगे उन नामों पे। पहले नाम जाएंगे, फिर आएंगे, फिर वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे। ये 1 महीने की एक्सरसाइज है। ये जब हो जाएगी उसके बाद आप असेंबलीज को डिसॉल्व करेंगे और उसके बाद 3 महीने की आपकी गवर्नमेंट आ जाएगी। तो भाई आपका मई में तो आपका बजट आना है, ये आपका बड़ा क्रिटिकल बजट है। ये कोई भी नहीं दे सकता। आपके ख्याल में कोई हुकूमत जो आएगी 15 दिन की वो आके बजट देगी? तो मई से तो पहले आप भूल जाएं। जब मई में बजट आता है तो जून तक तो उस पर डिबेट होगी। 1 महीना तो मर मर के भी बजट पे डिबेट हो तो 1 महीना डिबेट होगी या 20 दिन होगी। उसके बाद आप जुलाई में जाके आप इसको डिसॉल्व करते हैं, आपको इंटरिम सेटअप के लिए बातें करते हैं, तो वही आपको सितंबर में इलेक्शन मिलेगा।